अंदर चल रहे एक फंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अलग अलग टाइम पीरियड पर इसने कितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको किन सेक्टर्स के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिकली किन किन कंपनीज के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रेंड्स आप दो तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, या तो आप SIP शुरू कर सकते हैं, यानी मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो FD की तरह एक ही बार किसी भी फंड के अंदर पैसा एक साथ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के। और इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट कैटेगरी में होता है, एक रेगुलर में होता है। डायरेक्ट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप खुद से करते हैं, और उसके अलावा अगर आप रेगुलर मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप किसी की हेल्प के थ्रू करते हैं, और उसका एक एजेंट कमीशन चला जाता है दोस्तों, जिसके थ्रू आप उस फंड को खरीदते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पर मान लीजिए आप इसके अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट एक साथ कर देते हैं, या आप दोस्तों मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम पीरियड जैसे जैसे हम कम या ज़्यादा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे फंड पर क्या पड़ेगा इस बारे में भी हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस फंड का नाम। दोस्तों इस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, यानी जो टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनीज हैं उनके अंदर ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इस फंड की जो NAV है वो दोस्तों 152 रुपये 63 पैसे है आज की डेट में, यानी 10 अगस्त 2021 को। अब किन कंपनीज के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम, कॉनफोर्ज, विप्रो, माइंडट्री, क्लियरएक्स सर्विसेज, इनके सभी के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं कैलकुलेटर पर, जहां हम कैलकुलेटर पर देखेंगे कैलकुलेट करके कि अलग अलग टाइम फ्रेम में पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 2500 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों ये आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इस रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके ऑल टाइम रिटर्न को दोस्तों जानना होगा कि इस फंड ने जब से ये शुरू हुआ है और तब से लेकर आज तक कितना रिटर्न इसने मेंटेन किया है। जैसे अगर हम इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड कराया है, और 5 साल का इसका रिटर्न 29.65% है, 3 साल का इसका रिटर्न 37.01% है, 1 साल का इसका रिटर्न 104.81% है, वहीं 6 मंथ का इसका रिटर्न 36.44% है, और पिछले एक महीने में भी दोस्तों इसने 9.76% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। तो जब इसका ऑल टाइम रिटर्न है जो दोस्तों 27% के आसपास है, तो अगर हम मान लीजिए 20% रिटर्न भी ये फंड मेंटेन करके चलता है, तो 20% फंड अगर हम देखें और इसका रिटर्न हम 20% मानकर चलें, और 2500 रुपये हर महीने हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 सालों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो 3 लाख रुपए का होगा। लेकिन जो पैसा हमें बढ़कर मिलेगा वो 6,55,000 रुपए के आसपास होगा, और फाइनल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमारा पैसा बढ़ा उन दोनों को मिलाकर फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो 9,55,000 रुपए के आसपास मिलेगा। अब इस टाइम फ्रेम को 10 साल से बढ़ाकर अगर मैं 15 साल कर देता हूँ, 2500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट, 20% का रिटर्न, 15 साल का टाइम पीरियड, तो 4,50,000 रुपये इन 15 सालों में हम इन्वेस्ट करेंगे 2500 रुपये हर महीने के हिसाब से। तो जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे वो 23,85,000 रुपये के आसपास होंगे, और जो दोस्तों हमें इसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी वो 28,35,000 रुपये के आसपास मिलेगी। अब इसी टाइम फ्रेम को बढ़ाकर अगर मैं कर देता हूँ 20 साल, तो 6 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट, 73 लाख रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न, और 80 लाख रुपए का टोटल दोस्तों 79 लाख रुपीस का लगभग हमें दोस्तों रिटर्न फाइनल अमाउंट देखने को मिलेगा। अब इस टाइम फ्रेम को दोस्तों अगर मैं कर देता हूं सिर्फ 21 साल, तो 2500 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट और 20% के रिटर्न के हिसाब से 21 साल में हमारा 1 करोड़ रुपए के आसपास राशि बन जाती है, यानी 96,71,000 रुपये फाइनल वैल्यू हमारी बन जाती है।
अब अगर हम बात करें लमसम की, क्योंकि दूसरी तरीका जो है इन्वेस्टमेंट करने का वो दोस्तों लमसम होता है। लमसम यानी कि आप एफडी की तरह एक ही साथ इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस फंड के अंदर करते हैं 1 लाख रुपए एक साथ जमा, तो 1 लाख रुपए जमा करने पर 20% रिटर्न के हिसाब से अगले लगभग 4 सालों में ही हमारा पैसा डबल हो जाता है। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं 10 साल तक, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। और 15 साल तक अगर हम इसे कंटिन्यू रखें तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 15,40,000 रुपए के आसपास हो जाता है। 20 साल में दोस्तों यही इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का 38,33,000 रुपए के आसपास हो जाता है। और 25 साल में यही पैसा दोस्तों बढ़कर 95 लाख रुपए हो जाता है। और अगर हम 26 साल तक कंटिन्यू रखें 1 लाख रुपए को इन्वेस्टेड और 20% का ये हमें रिटर्न देता रहे, तो दोस्तों हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 1,14,00,000 रुपए के आसपास हो जाता है। अब दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से दोस्तों आपके फंड की ग्रोथ का एक हिस्सा उसको एज अ कमीशन के रूप में उस एजेंट को जाता रहेगा। और अगर आप उस एजेंट कमीशन से बचना चाहते हैं और डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप दोस्तों खुद से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आप अपस्टॉक के थ्रू इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट वे में होगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आपका 1.5 से 2% का जो एजेंट को कमीशन जाने वाला था वो दोस्तों आपके फंड में ही ऐड होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों अकाउंट ओपन करने में, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे तो एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर आपको दो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यानी सबसे पहले कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरे, आप अगर कल मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेम ही डीमैट अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद में दोस्तों वहां पर टाइप करना है इस फंड का नाम, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड। अपने डीमैट अकाउंट को अपने बैंक से लिंक करना है तो ऑटोमेटिक ही आपका पैसा दोस्तों इस फंड के अंदर जमा होता चला जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। भले चाहे आप इन्वेस्टमेंट दोस्तों एसआईपी मोड में करें या लमसम यानी कि एक साथ इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।